नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदी साहित्य का इतिहास आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो एनटीए नेट के इकाई 7-6 में लगा हुआ है। तो इकाई 6 के इस भाग में हिंदी उपन्यास की चर्चा है और हिंदी उपन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस, जिसकी अभिव्यंजना, जिसका वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ ऐसे दृश्यों पर हम इसमें चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे दृश्यों का वर्णन करेंगे जिनके माध्यम से आपको उपन्यास की संपूर्ण जानकारी समीक्षात्मक और जो वर्णात्मक ढंग से प्राप्त हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु मित्रों इसके साथ साथ आपके नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी इन सभी परीक्षाओं में भी आने वाले हैं, क्योंकि कब कहां से कैसा प्रश्न पूछ लिया जाए वह आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का ही एक अभिन्न अंग है। तो वर्णन इसका प्रारंभ करते हैं। जो पहला हमारे पास में जो इसका टॉपिक है, जो इसमें प्रश्न है, उसका नाम है, उसमें बात करेंगे हम अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस जो है उसका प्रकाशन कब हुआ। अब हमारे पास में बिंदु कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी, यानी 1970, 1971, 72 और 73। तो अमृतलाल नागर जी का जो उपन्यास है मानस का हंस, इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1972 में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न सीधे सीधे यहां से बनता है और इनको क्रम के आधार पर लगाने का जो प्रश्न है वो भी एनटीए नेट का एक फेवरेट पार्ट है। दोबारा हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न की। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है? तो मानस का हंस जो आधारित उपन्यास है ये किसके जीवनी पर आधारित है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और बिहारी। तो मित्रों ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है आप इसके लिए, क्योंकि खंजन नयन और मानस का हंस ये दोनों महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जीवनी परक उपन्यास लिखने के लिए। रागे राघव और इनको बहुत महत्वपूर्ण रूप में जाना जाता है। अमृतलाल नागर जी को कई सारे उपन्यास लिखे, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण उपन्यास जो जीवनी परक हैं। तो सूरदास का वर्णन खंजन नयन में हुआ। सही उत्तर जो होगा मित्रों सी ऑप्शन होगा। सूरदास खंजन नयन, यानी खंजन नयन रूप रस माते, जिस प्रकार से उन्होंने अंतिम पद कहा था तो खंजन नयन उसी नाम से, इस शीर्षक से उन्होंने उसका रखा। मानस का हंस, अब जैसे मानस से सीधे रामचरित मानस, आप इसको सीधे सीधे इससे समरूप बताइए रामचरित मानस। अगर मानस आ गया तो आप सीधे सीधे तुलसीदास टिक कर देंगे, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? वो होगा सी ऑप्शन। पुनः देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि नागर जी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें हमारे पास 4 विकल्प हैं, बात करते हैं। 1981 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण सम्मान। मेघराज इंद्र और तस्लीम लखनवी नाम से वो लेखन किया करते थे। 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया और 1953 से 56 तक आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रहे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको नहीं प्राप्त हुआ 1985 में, इसलिए, लेकिन बाकी मेघराज इंद्र और तस्लीम लखनवी नाम से उनको जाना जाता था। लखनऊ के चौक का वर्णन भी उन्होंने अपने एक उपन्यास के अंतर्गत किया है, बूंद और समुद्र में। 1981 में उनको पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। ये तीनों सही है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो वाला ये गलत होगा। ये इनका जो है ये उनको सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। बाकी सारी जो उपाधियां हैं, जो नाम है वो इनके लिए रखे। 4 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो मानस का हंस, देखिए प्रतीक का प्रयोग किया गया है। प्रतीक में मानस का अर्थ होगा क्या नहीं, इनमें से आपको बताना है। ए ऑप्शन रामचरित मानस, बी मनोभाव, सी मन से उत्पन्न संकल्प और डी तुलसीदास। तो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, यानी तुलसीदास मानस का अर्थ नहीं है, क्योंकि मानस के रचयिता थे, लेकिन मन से बना हुआ शब्द है। देखिए मूल शब्द क्या होगा? मन, और सा इसमें अंतिम में जुड़ा हुआ है, तो मन से क्या कह सकते हैं इसको? मन से। तो मन से उत्पन्न संकल्प, जो राम के चरित्र का वर्णन या राम की भक्ति का जो संकल्प लिया तुलसीदास ने, उसको भी कह सकते हैं मन से उत्पन्न संकल्प, मनोभाव और रामचरित मानस। तो इन 3 पर्यायों में 3 नामों से इसको जाना जाता है। तुलसीदास नहीं होगा। 5 नंबर प्रश्न में हंस के अर्थ के रूप में आपको बताना है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हंस और मानस दोनों को अलग अलग प्रतीक के रूप में रखा गया। परीक्षा बहुत ही सामान्य प्रश्न भी पूछती है और बहुत ही गूढ़ ऐसे प्रश्न भी पूछती है जो आपके जो ज्ञान है उसको खंगालने का काम करते हैं। तो मानस के हंस में हंस का अर्थ नहीं होगा, वो उत्तर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन परमात्मा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें होगा क्या। हंस का अर्थ है आत्मा,
यानी मन और आत्मा दो की चर्चा इसके अंतर्गत की गई। आत्मीयता की भावना का वर्णन किया गया। अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य या सन्यासी, साध्वी व्यक्तित्व वाला, साध्वी विचारधारा वाला, धारण करने वाला पुरुष। तो इस प्रकार से तीन अर्थ हो गए, आत्मा, अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य और सन्यासी। परमात्मा नहीं होगा, मनुष्य ही रहेगा, वह मनुष्य धरातल पर ही रहेगा, लेकिन उसी मनुष्य के धरातल पर रह करके वह आत्मीयता को धारण कर ले, सन्यास धारण कर ले, अलौकिक गुणों की प्राप्ति कर ले, इसको ही वर्णित इसके अंतर्गत किया। परमात्मा नहीं होगा। पुनः देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्न, मानस का हंस में रत्नावली के किस रूप का वर्णन किया गया? तो रत्नावली महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है। और रत्नावली के किस रूप का वर्णन किया गया? एक पंक्ति है जिसमें रत्नावली जब उन पर क्रोधित हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, तो कहती हैं कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्ति चर्म मम देह मैं तामे ऐसी प्रीस, ऐसे जो श्री राम में होत न तो भवभीत। उसी के बाद में वो बनारस चले जाते हैं। तुलसीदास विरक्त होकर के वहां से निकल करके चले जाते हैं और रत्नावली को त्याग देते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में संपूर्ण जीवन समर्पित करके संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रचना जो राम के चरित्र का वर्णन, यानी अगर हम माने रत्नावली को तो गुरु के रूप में भी रत्नावली उनके लिए रही कि राम ऐसे जो श्री राम में होत न तो भवभीत, यानी श्री राम का जो शब्द है वो उन्होंने उनको प्रदान किया। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा इसमें ए ऑप्शन, त्यागमयी मूर्ति का वर्णन किया गया। हम तमाम तरीके इनके जान सकते हैं, उनका दार्शनिक विचारधारा भी मान सकते हैं, भक्ति स्वरूप भी मान सकते हैं। यहाँ पे त्याग चरित्र मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्रोधी स्वभाव भी हम मान सकते हैं। और त्यागमयी मूर्ति की बात करेंगे तो इसमें जो मानस के हंस में जो बिंदु वर्णित किया गया वो त्यागमयी मूर्ति का है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 7 नंबर प्रश्न, मानस का हंस किस पात्र को केंद्रीय रूप में रखा गया? विकल्प हमारे पास में है रत्नावली, रत्नावली के पिता दीनबंधु, तुलसीदास और संत बेनी माधव। तमाम प्रकार के वर्णन किए गए, तमाम प्रकार के इसके अंतर्गत पात्रों का प्रयोग किया गया। और उन पात्रों में कुछ उनके शिष्य भी आते हैं जिसमें नाम कई सारे आते हैं। इसमें सही उत्तर जो होगा वो तुलसीदास ही होगा, सी ऑप्शन। केंद्रीय रूप में तुलसीदास का ही वर्णन किया गया, लेकिन रत्नावली की कथा को कहीं और भी अगर नायिका के रूप में देखें तो रत्नावली का नाम आएगा। इसके अतिरिक्त उनके पिता दीनबंधु का भी चित्रण है, नरहरिदास का भी चित्रण है, बेनी माधव उनके शिष्य के रूप में है। तमाम सारे पात्रों की अभिव्यंजना इसके अंतर्गत की गई। कुछ मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के संपर्क में आई किस वैश्या का नाम वर्णित है? यानी रत्नावली के बाद में, रत्नावली से मोह भंग होने के बाद, मोह भंग नहीं होता, मैं कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति जो आसक्ति है वो अब विरक्ति में बदल जाती है, वो वहां से चले आते हैं। उसके बाद में उनका संपर्क एक वैश्या से होता है। विकल्प हमारे पास में 4 नाम है, तरुणी, मोहिनी, चिदंबरा या मनमोहिनी। सही उत्तर जो होगा वो बिल्कुल होगा बी ऑप्शन, यानी मोहिनी। ठीक है, मोहिनी एक वैश्या है। और उसके बाद में एक पंक्ति के माध्यम से कहा जाता है कि तन तरफत तुझ तुव मिलन बिन। तरपत मतलब तड़पना, जो विरक्ति है, जो वियोग है। और ये तुव मिलन बिन का ये भावना है क्योंकि ये जो उनकी पत्नी है उनके प्रति उनका विरक्त भाव है। काशी में उस समय भी एक वैश्या के संपर्क में उनका संबंध रहता है, मोहिनी, जिसके बारे में वर्णन उनके ही दोहों में मिलता है। तो इसका नाम बी ऑप्शन होगा। पुनः देखते हैं हम 9 नंबर प्रश्न, तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली के किस शब्द का प्रयोग किया? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। रत्नावली जब उनका मोह भंग हो जाता है, विरक्त हो जाते हैं, काशी चले जाते हैं, तो रत्नावली एक उनका प्रसंग इसके अंतर्गत यह भी वर्णित किया गया है कि वह उनके समक्ष जाती हैं और उनके साथ में, उनकी कुटिया में, उनके आश्रम में रहने का काम करती हैं। परंतु जो तुलसीदास हैं वो राम भक्ति में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़ने वाली ऐसी भावना, जैसे वो कहते हैं कि जो उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। वहां पे मतलब उन्होंने राम की भक्ति में अगर कोई वहां पे विघ्न डाल रहा है तो उसको तुरंत वो नकार देने का काम करते हैं, उसको दूर हटाने का काम करते हैं। जैसा कि उन्होंने किया, रत्नावली को उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उनको वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन रत्नावली ने एक प्रण लिया कि मैं चाहती हूं कि आप मेरी मृत्यु पर मेरे समक्ष ही रहें।
उनकी मृत्यु पर वह चाहती हैं कि तुलसीदास आए, और ऐसा होता भी है। रत्नावली की मृत्यु के समय तुलसीदास पहुंचते हैं और उसके बाद में, लेकिन इस समय क्या होता है, ठीक अगर हम कालिदास की बात करें तो उसी प्रकार की स्थिति होती है। उस समय तुलसीदास पर उनको कोई क्षोभ नहीं होता। जिस समय उनकी मृत्यु के समय वो तुलसीदास उनके समक्ष पहुंचते हैं, उस समय उनको गर्व होता है अपने पति पर, अपने परमेश्वर पर, यानी महाकवि तुलसीदास पर उनको गर्व होता है। गोस्वामी तुलसीदास उनके पास जाते हैं। उसी के ठीक 1 वर्ष के उपरांत तुलसीदास की भी मृत्यु हो जाती है। ये इस कथा में वर्णित है। मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व भी हम यहाँ पे रख रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा। रत्नावली के लिए वो तरुणी शब्द का भी प्रयोग करते थे और भामिनी शब्द का भी प्रयोग करते थे। तमाम सारे विशेषणों से उनको पुकारते थे, और वियोग और विरह के बीच जो पवित्र प्रेम की अनुभूति या ज्ञापन करते हैं, वो इसमें एक अविस्मरणीय है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके अंतर्गत उनकी संपूर्ण कथा का वर्णन है। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। स्त्री भले कामवश हो माता क्यों न बने, स्त्री भले कामवश हो माता क्यों न बने, परंतु माता बनकर निष्काम हो जाती है। देखिए कितनी पवित्र दार्शनिक विचारधारा का अभिव्यंजित किया है। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। स्त्री भले कामवश हो माता क्यों न बने, परंतु माता बनकर निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध अनुभव नहीं कर पाता। किसका कथन है? मैना कहारिन, बूढ़ा रमजानी, भामिनी या रत्नावली। ये दार्शनिक अभिव्यक्ति कौन कर सकता है? हमारे पास 4 अच्छे पात्र हैं, मैना कहारिन, बूढ़ा रमजानी और भामिनी और रत्नावली। तो बिल्कुल सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। मैं मित्रों एक कथन को इस बार दोबारा पढ़ता हूं कि स्त्री और पुरुष यही तो अंतर है। स्त्री और पुरुष में, स्त्रीत्व और पुरुषत्व में यही अंतर है कि स्त्री भले कामवश हो माता क्यों न बने, यानी माता बनना उसका कामवश हो करके, परंतु माता बनकर वह निष्काम हो जाती है। ये उसकी दार्शनिक प्रवृत्ति है। पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध अनुभव नहीं कर पाता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह रत्नावली के बहुत अच्छे कथन है। मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूं पर प्रतीति क्यों नहीं होती, ये उन्होंने कहा। तुलसीदास के ये कथन उपन्यास में किस नाम को वर्णित करते हैं? हनुमान जी के लिए, रत्नावली के लिए, भामिनी के लिए और श्री राम के लिए। ठीक है। हनुमान बाहुक, उन्होंने बाहु रोग से छूटने के लिए उन्होंने वर्णित किया है। इसमें हम जो तुलसीदास है उनका वर्णन हमने बहुत अच्छा भक्तिकाल के अंतर्गत किया है। आप सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। नीचे संपर्क सूत्र लिखा हुआ है हमारा 9415525028, जहां से आप पीडीएफ और लाइव क्लासेस की डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूं पर प्रतीति को नहीं। प्रतीति क्यों नहीं होती, इसके वो ये उन्होंने श्री राम के लिए वर्णित किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर प्रश्न, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। किस रचना की पंक्तियां हैं? हमारे पास 12 श्रेष्ठ रचनाओं में, प्रामाणिक रचनाओं में 4 की अभिव्यंजना यहाँ पे है, गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। रामचरितमानस से उद्धृत पंक्तियां हैं। अंतिम यहाँ पे है, हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद सम्राट माने जाते हों, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर ढूंढा जाए तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। और ऐसे जीवनी परक उपन्यास में यह अभिव्यंजनाएं, जो यह वर्णन किए गए, वो किसने किया? ये कथन किसका है? गोपाल राय, योगेंद्र सिंह, रामदरस मिश्र और इंद्रनाथ मदान। मित्रों बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, योगेंद्र सिंह का यह कथन है। तो मित्रों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी माध्यमों से हम आपके साथ जुड़ेंगे। 9415525028 पीडीएफ लाइव क्लासेस की डिटेल्स के लिए। और इसके अतिरिक्त आप हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी को बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हम आपको नए नए नोटिफिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकें, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त जो भी वर्णन आपको मिलेंगे वो सभी हम आपको प्रदान करेंगे। और इसके लिए अगर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करते हैं तो हम आपको और भी डिटेल्स हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोस की उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।